दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, लिखा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस व बेसिक शिक्षकों की भर्ती जल्द। दोस्त आप सभी को उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में प्राइमरी के टीचर और उत्तर प्रदेश पुलिस में वैकेंसीज की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर देखा जाए इस उत्तर प्रदेश में जो है शिक्षकों की बहुत दिनों से भर्तियाँ नहीं हुई हैं, और वहीं हम उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें तो दोनों को अगर एक कंपैरिजन किया जाए तो दोनों की जितनी भी भर्तियां हैं वह बहुत दिन पहले हुई थी। फिलहाल के लिए आज यहां देख पा रहे हैं एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। मैंने दोनों को एक तरफ बेसिक शिक्षा विभाग को लिखा है और एक उत्तर प्रदेश पुलिस को लिखा है। दोनों को कंपैरिजन करते हुए आपस में हम आपसे बात करने का प्रयास करेंगे। एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट्स मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। देखिए एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा, इस उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी टीईटी की क्लास अनवरत 1 जून से आपके इस चैनल के माध्यम से आप प्रोवाइड की जाएगी बेहतरीन तरीके से। मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूंगा, अगर आप डेमो के तौर पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में बहुत तरह की वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहां से आप देख करके अपने आप को परखिएगा कि हम किस स्तर से तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर। यहां लिखा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस 26,000 से अधिक। बिल्कुल अगर देखा जाए हम उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर हम वैकेंसी की बात करें तो जो संभावनाएं जताई जा रही हैं वह 26,000 से अधिक पदों की जो भर्तियां हैं वह आने की संभावना है। अब उससे अधिक कितनी आती है यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए आज की जो अपडेट निकल कर आ रही है उस अपडेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 26,000 से अधिक लिखा गया है। अब उसमें एग्जैक्ट नहीं लिखा गया है 26,110 या 210 करके लिखा गया है, उससे अधिक लिखा गया है। ठीक है, अब पूरी कितनी वैकेंसी आएगी यह समय बताएगा जब उत्तर प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन जारी होगा। यहां आप देख पा रहे हैं लिखा गया है कि जून के दूसरे सप्ताह में विज्ञापन जारी होगा। देखिए अगर हम अभी तक बात करें इस उत्तर प्रदेश पुलिस की तो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भी नोटिफिकेशन आने वाला था वह मई के लास्ट तक आने वाला था, लेकिन अगर देखा जाए मई तो बीत गया है। अभी तक इस उत्तर प्रदेश पुलिस का कुछ पता नहीं है कि इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा। अब जो संभावनाएं जताई जा रही हैं वह जून के दूसरे सप्ताह तक इस उत्तर प्रदेश पुलिस का विज्ञापन जारी होगा। और अगर जाहिर सी बात है अगर जून तक उत्तर प्रदेश पुलिस का विज्ञापन जारी होता है तो एक चीज आप समझ सकते हैं कि यह भर्ती कब तक पूर्ण होगी। अब यह जान लीजिए कि दिसंबर लास्ट तक यह भर्ती पूरी तरह से समाप्त होने की संभावनाएं जताई जाती हैं। और अगर रही बात दूसरी, अगर किसी तरह से धांधली वगैरह हुई तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई मामला कोर्ट जाता है तो वह कितने दिनों तक लटकता है, या न हम कह सकते हैं ना आप कह सकते हैं। चलिए देखिए अगर हम बात करें योग्यता की तो आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश की जो एलिजिबिलिटी होती है, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो योग्यता होती है वह इंटरमीडिएट लेवल होती है। अगर आप 12 पास होते हैं तो आप इस उत्तर प्रदेश पुलिस में अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक कमेंट और आ रहा था, सर क्या उत्तर प्रदेश पुलिस की जब भर्ती आएगी तो क्या उसमें पीईटी अनिवार्य होगा या नहीं होगा। देखिए अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस की तो उत्तर प्रदेश पुलिस में पीईटी कोई अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अगर कोई कहता है कि नहीं उत्तर प्रदेश पुलिस में पीईटी की अनिवार्यता है तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। पीईटी सिर्फ एसएससी लेवल की वैकेंसी में अनिवार्य है, ना कि उत्तर प्रदेश पुलिस में। अगर आपको यह कोई कहता है या भ्रम फैलाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पीईटी अनिवार्य है तो वह गलत है। चलिए अब हम बात करते हैं शिक्षक के ऊपर। आप सभी को पता है बेसिक शिक्षा विभाग में पहले से यहाँ सूचनाएं जारी हुई थी कि 17,000 के लगभग वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी तक उस 17,000 वैकेंसी या 21,000 वैकेंसी की कुछ पता नहीं है कि कब आएगी कैसे आएगी। लेकिन आज की जो अपडेट निकल कर आ रही है उस अपडेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो टोटल पद दिए गए हैं वह शिक्षकों के 17,000 से अधिक पद प्रस्तावित हैं। अब कितना पद आएगा वह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ आप देख पा रहे लिखा गया है 60,000 से अधिक पद रिक्त हैं। देखिए एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर हम हर वर्ष की बात करें तो जो बेसिक शिक्षा विभाग होता है उस बेसिक शिक्षा विभाग में लगभग 12,000 के लगभग जो शिक्षक होते हैं वह रिटायर होते हैं। अगर हम बात करें 69,000 के बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। संभवतः हम मान के चलिए कि 3 वर्ष बीत गए हैं, 2.5 से 3 वर्ष या 2 वर्ष बीत गए हैं, 2 वर्ष में कोई वैकेंसी बेसिक शिक्षा विभाग में नहीं आई है। तो जाहिर सी बात है अगर 2 साल बीत गए हैं तो वैसे तो 24,000 पद खाली हो गए,
और अगर 60,000 पद खाली हैं तो 60 और 24 आप जोड़ सकते हैं, वैसे ही आपका 84,000 पद खाली हो जाता है। लेकिन अब उसमें टोटल कितने खाली हैं यह तो जो आंकड़ा जारी करेगा वह बेसिक शिक्षा विभाग ही जारी करेगा। लेकिन जहां तक अपडेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो टोटल आपके 60,000 पद रिक्त हैं, 17,000 पद से अधिक प्रस्तावित हैं। अब कितनी आती है वह वक्त बताएगा। इसमें भी आप योग्यताएं पूछ रहे थे कि सर जो उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की योग्यता होती है वह क्या होती है। देखिए पहली चीज होती है, अगर आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के एलिजिबल अपने आप को बनाना चाहते हैं तो आपको 2 डिग्रियां लेनी होगी। एक तो पहली डिग्री होती है आप बीएड करें या बीटीसी करें। अभी तक हम बात करें कि जो भी भर्तियां हुई है उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की, वह उसमें जो है बीएड भी अनिवार्य है और बीटीसी भी, दोनों अपने आप को पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अब बीच में कुछ अफवाहें आ रही हैं कि बीएड को प्राथमिक से बाहर किया जा रहा है। खैर यह मुद्दा हमारा नहीं है। अब बाहर होता है कि नहीं होता है यह कोर्ट के ऊपर निर्भर है। हम कहें होगा या नहीं होगा, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। आप कहें बाहर हो जाए, हम आपके कहने से कुछ नहीं होगा। इसलिए अगर कोई कहता है, सिर्फ लोग संभावनाएं जता सकते हैं, जो निर्णय देना होगा वह कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। हमारे और आपके कहने से ना कुछ हुआ है और ना कुछ होगा। हाँ बस हम आप कर क्या सकते हैं कि लोग हम आप आंदोलन कर सकते हैं कि नहीं बीएड को बाहर कीजिए, ट्विटर कैंपेन चला सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे और आपके हाथ में कुछ है वो नहीं। ठीक है, चलिए हम बात करें योग्यता की। तो पहली योग्यता आपकी होनी चाहिए कि आप बीएड बीटीसी होना अनिवार्य है। आप प्राथमिक शिक्षक की हम बात कर रहे हैं, बीएड और बीटीसी होना अनिवार्य है। उसी के क्रम में हम दूसरा आपसे कहें कि एक तो आपका होता है टीईटी और दूसरा होता है सीटीईटी। ठीक है, टेट और सीटेट। आप टेट और सीटेट में किसी एक परीक्षा को क्रैक करना आपको अनिवार्य होता है। मींस कहने का सेंस यह है कि या तो आप टेट पास हो या आप सीटेट पास हो, दोनों में से आप एक एग्जाम पास होना अनिवार्य होता है। अब आप कहेंगे सर हम तो सीटेट पास हैं, टेट नहीं पास हैं, तो कोई बात नहीं। हमने कहा आपसे कि चाहे आप टेट पास हो चाहे सीटेट पास हो, कोई मतलब नहीं होता है, बस आपको एक एग्जाम पास होना अनिवार्य होना चाहिए। तब आप अगली जो सुपर टेट होगा उस भर्ती के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। चलिए आगे हम बात करें क्या भर्ती से पहले टेट हो पाएगा या नहीं। जब से यह मुद्दा आप जानते हैं कि अभी जब हाल ही में जब आपका रिजल्ट जारी हुआ तभी से आप पूछ रहे हैं कि सर जो यूपी टेट होगा क्या यूपी टेट नई शिक्षक भर्ती से पहले हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सबसे गहरा मुद्दा है यह उन अभ्यर्थियों का कमेंट है जो लोग 1 या 2 नंबर से इस यूपी टेट के जो भी रिजल्ट जारी हुआ है उसमें अपने आप को असफल घोषित हुए हैं। देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो उम्मीद जताई जा रही है नई शिक्षक भर्ती की जो लोग उम्मीद जता रहे हैं, यह संभावनाएं हैं कि अगस्त से सितंबर तक आने की संभावना है। लेकिन मेरे दोस्त मैं इस पर 70% भी श्योर नहीं हूं। आप कहेंगे तब आप क्यों वीडियो बना रहे हैं। देखिए मैं 70% की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यार अफवाह फैलाने से कुछ होगा नहीं। हम आपसे कह दें कि नहीं वैकेंसी आपकी आ रही है, अभी हम थंबनेल अच्छा लगा दें कि वैकेंसी आ रही है, ठीक है, डुग्गी पीट दें, तो आप तो वीडियो देख लेंगे। ठीक है, वीडियो देख लेंगे, बिप्स भी अच्छा आएगा। लेकिन हम बिप्स पाने के लिए यह काम नहीं करते हैं कि हम आपको बरगलाने का काम करें। इसलिए जो बात हो एग्जैक्ट हो वह सही हो। ठीक है, रही बात नई शिक्षक भर्ती की, तो नई शिक्षक भर्ती की जो लोग बात कर रहे हैं कब तक आएगी, वह सिर्फ उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त से सितंबर तक आ सकती है। अब कब तक आएगी यह एग्जैक्ट मेरे पास भी आंकड़ा नहीं है। चलिए हम बात करते हैं टीईटी। देखिए जहां तक संभावनाएं हैं आप सभी को पता है, हमने बहुत बार बताया है कि टेट हमेशा एक साल में एक बार होता है, साल भर में एक बार होता है। और अगर हम सीटेट की बात करें तो सीटेट वर्ष भर में 2 बार होता है। सीटेट आपका जुलाई वाला बहुत जल्द से जल्द उसका फॉर्म ऑनलाइन होने वाला है और बहुत जल्द से जल्द नोटिफिकेशन भी जारी होगा सीटेट का। और अगर हम वहीं यूपी टेट की बात करें तो यूपी टीईटी का भी यह उम्मीद जताई जा रही है कि नई शिक्षक भर्ती से पहले एक और यूपी टेट होगा, यह जरूर। ठीक है, मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूंगा, अगर आप 1 या 2 नंबर से यूपी टेट में असफल हुए या 4 नंबर से, कितने भी नंबर से हुए हों, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस हाँ एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर कहीं भी कुछ कमियां रह गई हो आप पिछले एग्जाम में, तो आप उस कमी को दूर करके आप नए सिरे से अपने तैयारी को कीजिएगा। मेरे दोस्त कोई माई का लाल नहीं है आपको जो है पास होने से रोक लेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है, जो भी आप कीजिएगा, जहां से आप पढ़िएगा, मैं यह नहीं कहता हूं कि आप मुझसे ही पढ़िए। ठीक है, मैं जहां से आप पढ़िएगा अनवरत पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन हम कछुआ की चाल चलें फिर उसके बाद
बाद खरगोश की जो है कछुआ चले, फिर खरगोश चले। जिस चाल से आप पढ़िएगा उस चाल से अनवरत चलते रहिएगा, क्योंकि एक दिन चलते चलते सवेरा जरूर होता है। और अगर आप एक दिन पढ़ते पढ़ते इतना अच्छा बन जाएंगे कि आपको किसी भी एग्जाम में अगर बैठना पड़े तो आपको हरास नहीं आती है। आप उस एग्जाम को क्रैक करके अपने आप को जब सफल महसूस करते हैं ना, तो इतना शानदार होता है कि अब हम क्या बताएं। फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। यूपी टेट आपका उम्मीद यही है कि नई शिक्षक भर्ती से पहले जरूर होगा। आशा करते हैं इतनी बातें से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।